अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं। तो न्यू अपडेट आया है इंडियन एम्बेसी से फ्लाइट के बारे में। तो ये वीडियो आप पूरा देखिए, क्या अपडेट है नहीं है मैं आपको बताऊंगा। इसमें कौन सी फ्लाइट कहाँ जाएगी, और हाँ, लखनऊ, चेन्नई, मुंबई और पटना की फ्लाइट इसमें शामिल नहीं है, लेकिन मैं आपको भी इसमें भी अपडेट दूंगा कि क्या आगे होने वाला है इसमें। तो फिर आगे बात करते हैं। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। सऊदी अरब की हर अपडेट के लिए आपको इस बेल आइकन पे क्लिक कर लेना है, ताकि जब मैं वीडियो डालूं तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले आएगी। तो दोस्तों, आप लोग का बार बार सवाल यही था, जावेद भाई फ्लाइट के बारे में बताइए, फ्लाइट के बारे में बताइए। 16 तारीख आने वाला है, 16 मई आने वाला है, 16 जाने वाला है। तो सबसे पहले मैं आपको मोबाइल के स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कि एम्बेसी ऑफ इंडिया ये लिस्ट इन्होंने ट्विटर पे शेयर किया था, देन मैंने रीट्वीट कर दिया था अपने ट्विटर हैंडल पे। अभी आप मुझे ट्विटर पे फॉलो कर लीजिए, तो लेटेस्ट अपडेट है आप जान सकते हैं एनी टाइम सऊदी अरब की। तो मैं इसको पढ़ता हूं, आप देख सकते हैं कि इसमें लिखा हुआ है कि फर्स्ट फेज की फ्लाइट जा चुकी है और हमने कहां कहां लेकर के गए, ठीक है, और किसको किसको लेकर के गए। हम जरूरत के जो भी लोग थे, जो जरूरी थे, जाने वाले प्रेग्नेंट लेडीज हो या बहुत सारे लोग, इनको लेके गए थे फर्स्ट फेज में। और सेकंड फेज में ये लोग, इन्होंने 6 फ्लाइट की इंतजाम की है इन्होंने, जिसमें चलेगा आपको ये 19 मई से। मगर ये चलेगा कहां से? तो रियाद से कोझिकोड, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, 19 तारीख को जाएगी ये फ्लाइट। दम्माम से कोची जाएगी 19 तारीख को। रियाद से कन्नौर जाएगी 20 तारीख को। और दम्माम से बेंगलोर, हैदराबाद 20 मई को जाएगी। जद्दा से विजयवाड़ा और हैदराबाद 20 मई को जाएगी। और लास्ट फ्लाइट है, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, रियाद से हैदराबाद और हैदराबाद से विजयवाड़ा। मतलब कि ये 23 तारीख तक का शेड्यूल है। 23 तारीख तक में इन सब जगहों पे जाएगी। लेकिन इसमें एक और चीज मैं आपको बता दूं कि इसमें लिखा हुआ है, द फेयर एंड अदर डिटेल्स ऑफ दीज फ्लाइट्स विल बी नोटिफाइड सून। जिन लोगों ने इन सब जगहों पर जाने के लिए अपना अपना फॉर्म भरा है, तो आप लोग खुश हो जाइए। अगर आपने फॉर्म भरा है तो आपको ये कांटेक्ट कैसे करेंगे? ये आपको खुद ही कांटेक्ट कर लेंगे कि आपको जाना कैसे है, आपको टिकट कहाँ से लेना है, और कहाँ से आपको किधर से किस तरीके से आना है, अगर लॉकडाउन रहेगा तो भी, ठीक है। और आपको जो टिकट का प्राइस है, ये सब कुछ आपको ये खुद ही बता देंगे एम्बेसी वाले। तो इंतजार कर लीजिए, सब्र कर लीजिए। तो मतलब कि 23 तारीख तक लास्ट फ्लाइट इन्होंने अरेंजमेंट की है। मगर आप देख सकते हैं, फिर से स्क्रीन पर देख लीजिए, मैं इंग्लिश में थोड़ा हिंदी में बोल देता हूँ, आप लोग बोलोगे क्या जावेद भाई बोल रहे हो। तो हिंदी का मतलब ये है कि आप सबके लिए, ठीक है, इंतजाम किया जाएगा फ्लाइट का, जिनमें शामिल हो रहा है चेन्नई, मुंबई, लखनऊ एंड पटना। तो ये लोग बोल रहे हैं कि हम लोग शायद तीसरे फेज में आप लोगों का इंतजाम किया जाए। मैं 100% श्योर नहीं बोलूंगा, लेकिन 99% जरूर बोलूंगा कि हो सकता है तीसरे फेज में, जो 23 तारीख के बाद न्यू अपडेट आएगा, तो उसमें शायद आप लोगों का शामिल हो चेन्नई, मुंबई, लखनऊ और पटना। लेकिन इसमें दिल्ली शामिल नहीं है यार, बैड लक। तो आप लोगों से पता चल गया अभी आपको अपडेट के हिसाब से क्या अपडेट है नहीं है। कतर के लिए भी बहुत सारे फ्लाइट की अपडेट आई है, तो मैं आपको इसमें शामिल नहीं करना चाहूंगा, लेकिन आप मेरे ट्विटर पे जाके देख सकते हैं कि कौन सी फ्लाइट कहां जाने वाली है। सारा अपडेट आपको ट्विटर पे मिल जाएगा। मैं आप सबको एक और रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग बुरा मत मानिए और सरकार को भी बुरा भला मत बोलिए। ये लोग टाइमली चला रहे हैं एक हफ्ते के शेड्यूल के हिसाब से, लेकिन एक बात से मैं भी बुरा मानूंगा भाई। ये क्या हैदराबाद केरला क्या भाई, हम लोगों को कोई वैल्यू नहीं है क्या? यूपी, बिहार, दिल्ली, मुंबई वाले को वैल्यू नहीं है क्या? है कि नहीं? हम लोगों के लिए ख्याल रखना चाहिए यार। इतना खाली हैदराबाद 3 फ्लाइट लगातार हैदराबाद, ऐसा थोड़ी ना होता है। अब चलो, इन लोगों का शेड्यूल बन गया तो बन गया, क्या कर सकते हैं हम लोग, है कि नहीं? तो बस अब इंतजार कर सकते हैं 23 तारीख के बाद इंशाअल्लाह। दुआ कीजिए, दुआ में दरखास्त है। और हाँ, लगता है कि आप लोग जो भी हैं, चेन्नई वाले, मुंबई वाले, पटना वाले और लखनऊ वाले, लगता है भाई आप लोगों का ईद यही होने वाला है। घर पे भी जाएंगे तो ईद कहाँ से करेंगे? क्वारंटाइन में रहेंगे 14 दिन या 10 दिन या 1 हफ्ता, और आपको कहां कहां लेके जाया जाएगा, रखा जाएगा, ये सब तो आपको पता ही है। लेकिन जाने के बाद और भी कुछ नया हो सकता है। हो सकता है कि हैंड टू हैंड आपको 2-4 हजार लेके घर भेज दें, या आपसे कोई सिग्नेचर कराए कि आप घर के अंदर रहेंगे तो घर भेज दें, या फिर आपको कोई होटल, 5 स्टार होटल में रहने का कोई आपको ऑप्शन दिया जाए। तो ये सब आपको जाने के बाद पता चलेगा। बहुत सारी चीजें मैंने बताई है वीडियोज के थ्रू, आपको वीडियोज आई बटन में मिल जाएगी। क्वारंटाइन का क्या खर्चा है, क्या नहीं है, हर चीज आपको मैं शेयर कर चुका हूँ, ठीक है। तो लखनऊ वाले और बिहार वाले और यूपी वाले जो भी लोग हैं, तो इंतजार कर लीजिए तीसरे फेज का। दुआ कीजिए तीसरे फेज में आप सबका नाम आ जाए, क्योंकि इन्होंने डायरेक्टली बता दिया है कि हम लोग कवर करेंगे इन सब जगहों का फ्लाइट। चैनल पर बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हाँ, कमेंट जरूर कीजिए। तो फिर अल्लाह हाफिज।
तो मेरे भाई दिल्ली, चेन्नई, पटना और लखनऊ वाले, यूपी वाले भाई लोग इंतज़ार कर लो आप लोग, क्योंकि अब 23 तारीख के बाद ही आप लोगों का कोई न्यू अपडेट आएगा फ़्लाइट के बारे में। और अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग दुआ कीजिए कि ये अब जो तीसरा फेज़ आए वो आप लोगों के हक़ में हो इंशाअल्लाह। अल्लाह करे भाई आप लोग घर पहुंच जाएं। ट्विटर पे